Hello chemical engineering student. So today our lecture number 3 CRE part 1. So आज हम पढ़ेंगे होमोजीनियस रिएक्शन सिस्टम पढ़ेंगे। इसका जो है रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर हम रिलेटिव रेट पढ़ेंगे, फिर हम पावर लॉ बिहेवियर पढ़ेंगे। ठीक है। सो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ये होता है जो बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर के होता है। तो ये हो जाता है माइनस, मान लीजिए ई है वो बी में बन रहा है, तो इसका जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा आर ए माइनस साइन लगाएंगे 1/v डी Na/dt। ठीक है। हम एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो माइनस आर ए है ये एक सिंबल है। ये दिखाता है कि हमारा जो डिसअपियरेंस हो रहा है, ए का डिसअपियरेंस हो रहा है। और यहाँ पे हम जब निगेटिव साइन लगाएंगे ये मैथमेटिकल होगा, क्योंकि जो DNA होगा वो हमेशा निगेटिव होगा। क्यों? कि जो हमारा Na का फाइनल मोल होगा वो लेस देन होगा Na का इनिशियल मोल, इसलिए ये निगेटिव और इसलिए रेट हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए हम निगेटिव साइन लेके इसको हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। तो एक चीज़ ये दिखाएंगे, ये जो माइनस आर ए है वो हमेशा क्या होगा कि उसको शो करेगा, सिंबल शो करेगा, कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है। तो माइनस आर ए जो है वो सिंपल सिंबल है, कोई उसका मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है। और जो ये निगेटिव है, ये इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव के लिए DNA निगेटिव है इसलिए पॉजिटिव के लिए हम माइनस साइन लगाएंगे, तो ये हमारा पॉजिटिव आएगा। ओके। सो हम क्या करेंगे, अब हम रिलेटिव रेट पढ़ते हैं। रिलेटिव रेट भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे ए का ए मोल प्लस बी का बी मोल गिव्स सी का सी मोल प्लस डी का डी मोल बना रहा है। ठीक है, ये कोई रिएक्शन, जनरल रिएक्शन है। अब हम क्या करेंगे, इसका रिलेटिव रेट लिखेंगे। तो माइनस आर ए ये सिंबल है, क्योंकि मैं हर बार रिपीट करूँ यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। ये सिंबल है, इसका मैथमेटिकल रिलेशन कुछ नहीं है। माइनस ए क्योंकि रिएक्टेंट है, माइनस आर बी माइनस बी क्योंकि ये रिएक्टेंट है, आर सी अपॉन सी इसका कोफिशिएंट इक्वल टू आर डी अपॉन डी। ये रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, तो ये रिलेटिव रेट होता है। ठीक है। तो हम रिलेटिव रेट अगर पढ़ लिए तो हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो हमारा फैक्टर किसका फंक्शन होता है, वो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का फंक्शन होता है। तो हम देखेंगे, अगर मान लो कोई रिएक्टर है वो 10 kg है, 10 kg पर मिनट आउटपुट दे रहा है कुछ प्रोडक्ट। अगर वो कोई रीजन से, क्योंकि टेम्परेचर अगर कहीं ज़्यादा या कम हो गया किसी भी रीजन से, या कंसंट्रेशन कम हो गया, अगर उसका जो हमारा वैल्यू है वो 6 kg पर मिनट आता है आउटपुट, तो हम चेक करेंगे कंसंट्रेशन टेम्परेचर क्या है। तो ये अफेक्ट करता है